जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, पर कुछ नाम आपके और हमारे जीवन में ऐसे हैं ना तो हम उनका चेहरा भूल पाते हैं और ना ही उनका नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वाई राखी। साल 2024, नया साल, नई उम्मीदें, बहुत कुछ है। आखिर क्या बदलने जा रहा है 2024 में? सबके सितारे बदलेंगे? यही बताने के लिए इस खास कार्यक्रम में मैं आई हूं आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे उन कुछ खास चेहरों के बारे में जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि 2024 में इनके साथ साथ क्या हमारी भी किस्मत बदलेगी। तो आइए आज की खास पेशकश शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी को। 2024 में हैट्रिक लगेगी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे क्या कहते हैं? तो चलिए उनकी कुंडली देखते हैं। अगर उनकी कुंडली देखकर बताएं तो मैं बता दूं कि इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। हमारे दिल में यह भी रहता है कि नरेंद्र मोदी जी की, अगर हम पीएम की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो क्या भारत के सितारे भी बदलेंगे? क्या भारत को भी कुछ फायदा होगा? जी हाँ, इस बार वो अपने दुश्मनों पर आक्रमण भी कर सकते हैं। उनकी कुंडली बहुत अच्छा सहयोग बना रही है। उनकी कुंडली में इस वर्ष ऐसा सहयोग बन रहा है कि देश और दुनिया में उनका नाम तो और भी ज्यादा रोशन होगा, प्लस उनकी वाहवाही भी होगी और वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत बड़ा रहेगा। बड़े बड़े फैसले लेंगे, बड़े बड़े कानून बनाएंगे और बड़े बड़े कानूनों में, पुराने रद्द कानूनों के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन भी करेंगे। उनका नाम पूरी दुनिया में होगा, लेकिन हाँ, उनकी हेल्थ इश्यूज में थोड़ी सी परेशानियां दिख रही, लेकिन फिर वो शेर हैं और शेर की तरह विजय भी प्राप्त करेंगे। इस साल 2024 में बहुत ही अच्छे सितारे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के और देश और दुनिया का नाम रोशन होते दिख रहा है। बड़े बड़े फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें उन्हें 100% सक्सेस भी मिलेगी और अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी काफी सारे चेंजेस वो इस वर्ष जरूर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट मोदी जी, यूं ही आप आगे बढ़ते रहें और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करते रहें। अगला नाम वो है जिसके बारे में सब जन सुनना चाहते हैं, अमित शाह जी। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता क्या वो पीएम बनने के योग्य हैं? क्या उनका योग बन रहा है पीएम बनने के लिए? क्या वो अगला चेहरा पीएम का हो सकते हैं? तो चलिए उनकी कुंडली से बताते हैं। उनका कड़ा रवैया रहेगा, बहुत अच्छा आत्मबल और आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। इस बार वो भी बहुत नए कानूनों को बनाने में योगी जी, मोदी जी का साथ देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ये दिखती है कि इनकी तबीयत में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते ये शनि का साल है, ये युग बदलने का साल है, ये परिवर्तन का साल है। तो ये भी बहुत सारे नए काम, नए मंत्रिमंडल को बनाएंगे और नए कानूनों पर ये बहुत ज्यादा गुस्से में आकर और बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। तो इनका वर्ष भी मिला जुला है, लेकिन हाँ, अगर आपके मन में है क्या ये इस वर्ष पीएम बन सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। लेकिन हाँ, नए फैसले और बहुत इनकी जो रवैया है वो बड़ा कड़ा रहेगा और कई नए रूल्स ये जरूर बनाएंगे। अगला चेहरा वो जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जी। क्या राहुल इस वर्ष कुछ नया करेंगे? शादी पर अक्सर सवाल उठाते हैं, क्या उनका विवाह होगा? क्या विवाह के बाद ही उनकी किस्मत चमकेगी? चलिए कुंडली देखते हैं। राहुल गांधी के बारे में अगर बोला जाए, नो डाउट पहले से स्थितियां उनकी इलेक्शंस में 2024 में बेहतर होंगी, पर जीत से अभी भी दिल्ली दूर है और इस बार फिर से वो पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक बैड न्यूज भी है, उनकी मदर की तबीयत इस वर्ष कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही, यानी कि उनको अपनी माँ की तबीयत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनके खुद के भी हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं और किसी ना किसी ज्यादा बोलने की वजह से वाद विवाद में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी सलाह तो आपको ये है कि आप अपने बुध ग्रह को जरूर सही कर लीजिए, तो चीजें बेहतर होंगी। अगला चेहरा वो जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जी। क्या राहुल इस वर्ष कुछ नया करेंगे? शादी पर अक्सर सवाल उठाते हैं, क्या उनका विवाह होगा? क्या विवाह के बाद ही उनकी किस्मत चमकेगी? चलिए कुंडली देखते हैं। राहुल गांधी के बारे में अगर बोला जाए, नो डाउट पहले से स्थितियां उनकी इलेक्शंस में 2024 में बेहतर होंगी, पर जीत से अभी भी दिल्ली दूर है और
इस बार फिर से वो पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक बैड न्यूज भी है। उनकी मदर की तबीयत इस वर्ष कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही, यानी कि उनको अपनी माँ की तबीयत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनके खुद के भी हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं और किसी ना किसी ज्यादा बोलने की वजह से वाद विवाद में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी सलाह तो आपको ये है कि आप अपने बुध ग्रह को जरूर सही कर लीजिए, तो चीजें बेहतर होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लेते हैं। इनकी कुंडली क्या कह रही है? अगर इनके बारे में बात की जाए तो क्या ये जनता का प्यार पा पाएंगे? क्या ये बिना विरोध के आगे बढ़ पाएंगे? अगर इनकी कुंडली के सितारे देखे जाएं तो राहु इन्हें बड़ा जबरदस्त धोखा दे रहा है। मैं बता दूं कि राहु इन्हें किसी बड़े वाद विवाद में डाल रहा है। ये ज्यादा बोलने की वजह से किसी परेशानी में आ जाएंगे, साथ साथ ये गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। प्लस इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि इनके खुद के ही पार्टी के लोग इनका विरोध करते हुए दिखाई देंगे और इस वर्ष इन्हें थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है। हेल्थ इश्यूज इस वर्ष सभी के दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा शनि का साल होता है, तो चोट लगती है, हड्डियों से जुड़ी समस्या होती है और कहीं ना कहीं नेता ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने आप ही पब्लिक के प्यार से दूर हो जाते हैं। तो ये भी मुझे पब्लिक के प्यार से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला नाम जो आजकल बेहद ज्यादा सुर्खियों में है वो है केजरीवाल जी। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर विजय पा पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। इनका समय खराब चल रहा है, कर्मों का फल मिलने वाला है। शनि इनके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली इस बार इनसे काफी दूर है। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि पब्लिक इस बार इनका साथ देती हुई नहीं दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और ममता बनर्जी दीदी की अगर बात की जाए तो क्या दीदी के पीएम बनने के योग हैं? यही आपके दिल में सवाल होता है ना? तो नहीं। समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। पार्टी के लोग विरोध करेंगे। पार्टी को और सत्ता को बनाए रखने में इस वर्ष इन्हें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि चेंज लेकर आ रहा है। ज्यादा बोलेंगी तो फंस सकती हैं। इनकी सेहत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, साथ में इनके अपने ही इनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा पब्लिक के प्यार से दूर भी कर रहा है। अक्सर हमारे मन में सवाल रहता है क्या ये कभी पीएम बन पाएंगी? तो इनकी कुंडली के मुताबिक पीएम की कुर्सी अभी दूर है। सीएम ही बनी रहें ये बहुत बड़ी बात होगी 2024 के अंदर। तो मुझे 24 के अंदर ये पीएम की कुर्सी पर आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। आत्मविश्वास ओवर होने की वजह से, अति आत्मबल होने की वजह से, अति आत्मविश्वास होने की वजह से इन्हें कई तकलीफों का और पार्टी के कई मेंबर्स का विरोध का सामना भी इन्हें करना पड़ेगा। जी नहीं, ये पीएम बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। अगर बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी के लिए मैं बता दूं, अब नहीं मिलेगा पब्लिक का प्यार, अब नहीं रह पाएगी इनकी सरकार। जितना नीतीश जी का जादू चलना था वो चल चुका। 24 में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनको पेट से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आती दिख रही है और ऐसा दिखता है कि इनका आने वाले समय में कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। पार्टी गिरती दिख रही है। अगर आप सोचें कि 2025 तक ये अपनी पार्टी को चला पाएंगे तो ऐसा नहीं दिखता। 2025 से पहले ही बिहार में चुनाव होते हुए दिखाई देते हैं। पब्लिक का प्यार भी नहीं मिलेगा और विरोध भी जबरदस्त मिलेगा। अंत में अपने आप और अपनी साख को बचाने के लिए इन्हें बीमारी का ही सहारा लेना पड़ेगा। आने वाले हालात जो हैं इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे और विरोध करते हुए पब्लिक जन दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं तेजस्वी यादव। क्या सीएम बनने के योग दिखाई दे रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, कुंडली बड़ी जबरदस्त है। सीएम बनने के योग भी दिखाई देते हैं, पब्लिक का प्यार भी दिखाई देता है। जब ये बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, परंतु इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है। इसकी वजह से ये कहीं पर बदनाम हो सकते हैं या ऐसी वाद विवाद में फंस सकते हैं जहां इन्हें सीएम के पद के बारे में या पब्लिक के प्यार के बारे में बात करना तो बात की बात है, अपनी ही सफाइयां बहुत ज्यादा देनी होगी। तो थोड़ा संभल कर चलें, वाणी पर विश्वास रखें। कोई अपना बहुत ही करीबी इन्हें इस वर्ष धोखा देते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इन्हें इस वर्ष किसी अपने खास से धोखा मिल सकता है। हालांकि आत्मबल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा और कई बार तो अति का होता हुआ दिखाई देगा और बड़ी ताड़मतोड़ तरीके से जो है ये यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। ये अपनी पब्लिक के बीच में जाते हुए दिखाई देंगे और इनका जो अंदाज है इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान मात खाता है तो अपनों से ही खाता है, गिरता है तो अपनों के आगे ही गिरता है।
चलिए अब चलते हैं खेलों की मनोरंजन भरी दुनिया में खिलाड़ियों की बात करते हैं और सबसे पहले विराट कोहली जी की बात करते हैं। विराट कोहली, ओए होए, 2023 में सचिन के तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ ही दिए। अब आपके दिल में ये सवाल होगा, क्या 24 में और भी विराट रहेंगे क्या विराट कोहली? क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इन्हें मौका मिलेगा या आपको डाउट है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? कैसा रहेगा विराट का समय? जून के महीने में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या वो खेल पाएंगे? चलिए कुंडली देखते हैं। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वो फिर से पिता बन सकते हैं इस वर्ष और एक खास बात यह है कि उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा और वो खेलेंगे और बहुत अच्छी पारी से और बहुत अच्छे और रिकॉर्ड्स बनाएंगे और देश और दुनिया में उनका नाम होगा। लेकिन कई जगह पर ऊंचा बोलने की वजह से या गलत बोलने की वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहेंगे। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे विराट जी बहुत सोच समझ कर बोलें। समय आपके फेवर में है, 24 में चकदे फट्टे रहेगा। वैसे भी साल जो है वो राजा जो है वो मंगल है और मंगल खेलों का कारक होता है, तो आपको बहुत सारे अवार्ड इस वर्ष मिल सकते हैं। अब अगर खेलों की बात हो और रोहित शर्मा की बात ना हो तो कैसे चलेगा? मुंबई इंडियन कप्तानी छीनी गई और क्या व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कप्तानी बनी रहेगी? यही सवाल है ना आपके मन में। क्या भारत 2024 में वर्ल्ड कप जीत पाएगा? देखिए, अगर वर्ल्ड कप जीतने की बात की जाए तो हम जो भी कुंडलियां आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं वो हम नेट पर मिली हुई जानकारी के अनुसार शेयर कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा समय इनका रहेगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इनको इस वर्ष कोई चोट लग सकती है। इसलिए खेलते वक्त खेलों के समय पर इन्हें अपनी सेहत का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का और पब्लिक का प्यार इन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे अच्छी बात कहूं वो आपकी क्रिकेट की भाषा में क्या कहते हैं, फॉर्म में रहेंगे और इनको पब्लिक का प्यार बहुत ज्यादा मिलेगा। इनका फर्दर फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर बात की जाए विराट कोहली की या फिर रोहित शर्मा की, दोनों के लिए ही ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई गुड न्यूज मिलने वाली है और दोनों को बहुत सारे नए अवार्ड्स मिलने वाले हैं। देश और दुनिया में इनका नाम और भी रोशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं निखित जरीन की। 2023 में तो इन्होंने नाम रोशन किया। क्या 2024 ओलंपिक जो होने वाले हैं उसमें क्या ये फिर से गोल्ड मेडल जीत पाएंगी? क्या देश का नाम रोशन कर पाएंगी? चलिए देखते हैं। कौन कहता है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही और नाम रोशन नहीं कर रही? वी प्राउड ऑफ यू। इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है और ओलंपिक में इस बार ये गोल्ड मेडल लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका भी नाम दुनिया में रोशन होगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और इन्हें खेलने का जो मौका मिलेगा वो इनके डेज और इन दिन, मतलब इनके लिए ना दिन बहुत लकी महसूस होते हैं। 3 तारीख या फिर इनकी जिंदगी के अंदर अगर देखा जाए 6 तारीख या अगर ये थर्सडे को या फ्राइडे को या संडे को खेलती हैं तो आप महसूस कीजिएगा कि इनका प्रदर्शन उस टाइम पर, उन डेट्स पर, इनकी लकी डेट्स से बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। ओलंपिक में इनका नाम देश और दुनिया में रोशन होता हुआ दिख रहा है और 2024 इन्हीं का है। मतलब ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत का नाम एक बार फिर से रोशन करेंगे। खेलों की बात हो और नीरज चोपड़ा की बात ना हो तो कैसा हो सकता है? वी प्राउड ऑफ यू। लेकिन 2024 में इनका चेहरा और इनकी किस्मत क्या कहती है? क्या ओलंपिक चैंपियन बन पाएंगे? क्या इस साल नीरज 2 गोल्ड जीतकर ला पाएंगे? क्या भारत एक लौता ऐसा देश बनेगा पेरिस में इस बार जहां पर नीरज हमें प्राउड फील कराएंगे? आपके मन में भी ये सवाल है? चलिए नीरज की कुंडली देखते हैं। अगर इनकी कुंडली देखी जाए तो सबसे पहले खेलों में तो ये अपना सिक्का जमा ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे गुड न्यूज 2024 में आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस बार ये 2 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, 2 नए रिकॉर्ड जीत सकते हैं, 2 नए गोल्ड मेडल आपको हमको दे सकते हैं और प्राउड फील करा सकते हैं। लेकिन इस बार इनको शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है, इनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, देश और दुनिया में इनका नाम भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं इनसे कहूंगी आप अपनी जरा नजर टाइम टाइम पर उतार लें, क्योंकि पूरी दुनिया की, भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की नजर आप ही पर बनी हुई है। वी प्राउड ऑफ यू और आने वाला टाइम आपके लिए 24 बहुत ही खूबसूरत है। सो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले पेरिस के खासकर खेलों के लिए। शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। गुजरात
टाइटन की इनको कप्तानी मिली है। कैसा रहेगा इनका ये सफर 2024 में? शुभमन गिल के लिए ये आने वाला समय कैसा रहेगा, क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मैं अगर इनका ये टाइम देखूं तो ये इनकी पर्सनल लाइफ पर हम ज्यादा बात करेंगे 2024 में, क्योंकि 24 का अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो नंबर 6 बनता है। तो ये इश्क प्यार मोहब्बत में मुझे ज्यादा दिखाई देंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल इन्हें कई तरह के अवार्ड मिलते हुए और इनका नाम भी सुर्खियों में बड़े बड़े टाइटल्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये वर्ष आपका ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ वाइज हर जगह से आप चकदे फट्टे कर रहे हैं। यानी कि ओए होए आपकी तो हो रही है वाह वाह। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे एक बात कहूंगी कि कई जगह पर कुछ ऐसे वाद विवाद में आप फंस सकते हैं जिससे आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि ये साल आपको कुछ दे रहा है, कमाने का है, आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने का है, आपको सुर्खियों में लाने का है। तो किसी भी वाद विवाद में फंसकर अपने अच्छे समय को आप बिल्कुल खराब ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2024।